Hello everyone, welcome to AgriEdit platform. Myself Rishabh from Seed Science and Technology IRI New Delhi. In this video series, we'll be talking about different lectures in plant physiology. And my plan is to take transport in plant first and then followed by respiration, photosynthesis and other part. So without taking much more time, let us start today's session, that is transport in plant and the concept of water potential, solute potential and pressure potential and DPD etc etc. So देखो ये वीडियो में हम लोग पहले से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे से कवर करेंगे और जो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फैक्ट्स भी है, कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर ये पार्ट तुम छोड़ दोगे तो बाकी सारे पार्ट हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल होता है, हार्मोन होता है और फूड होता है। कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक है शॉर्ट डिस्टेंस, एक है लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस छोटी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दूरी। शॉर्ट डिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है, देखो लिख रहा हूं। सो दो टाइप का हम लोग का क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। एक हो गया शॉर्ट डिस्टेंस और एक हो गया बेटा लॉन्ग डिस्टेंस। सो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया सेल टू सेल और लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे लीफ से खाना बन रहा है तो लीफ से रूट तक, और मैच्योर लीफ सपोज नीचे है, उधर से यंग लीफ में खाना जाएगा तो ऊपर से नीचे तक, मतलब जो भी है। तो बहुत दूर का जो ट्रांसपोर्ट होगा एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन, एक पार्ट से दूसरा पार्ट, तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो दो चीज से होता है, एक है डिफ्यूजन, एक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन से और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम लोग बल्क फ्लो नहीं तो मास फ्लो भी बोल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ये जो डिस्टेंस जाएगा इसका कुछ मीन होगा, तो हम लोग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, मतलब आखिर में जाते कैसे। जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो जनरली तीन तरह का है, एक है डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले आता हूं क्या डिफ्यूजन के बारे में। तीनों चीज लिख रहा हूं, उसको कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, याद बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो एक होता है बेटा डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक बेटा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझते चलिए डिफ्यूजन क्या होता है। देखो जो डिफ्यूजन होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है गैस। जब फोटोसिंथेसिस होता है सबको पता है CO2 क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, CO2 टेक होता है कहां, लीफ में। कैसे होता है, डिफ्यूजन से। जो गैस और लिक्विड जो है वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल टू सेल, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज नथिंग बट इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा कोई चीज, हमेशा उसमें एटीपी का जरूरत नहीं होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। और ये जो डिफ्यूजन है ये कोई भी
मतलब लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी इट डजंट डिपेंड अपॉन लिविंग थिंग्स. इट कैन ऑकर इन वेयर, इट कैन ऑकर इन डेड बॉडीज ऑल्सो. सो लिख देता हूं, डिफ्यूजन जो है वो क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है. वो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है और क्या है, इट डजंट डिपेंड अपॉन लिविंग थिंग्स. और डिफ्यूजन ज्यादा होता है लिक्विड में, मतलब लिक्विड एंड गैस में, क्योंकि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का रेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी से. इसीलिए गैस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय लिक्विड होता है एंड नेक्स्ट होता है सॉलिड. समझ में आया? बेस्ट एग्जांपल और एप्लीकेशन डिफ्यूजन का क्या है, जो गैसियस सब्सटेंस है जैसे CO2, O2, वो लिप से कैसे एक्सचेंज होता है उस. तो ये हो गया डिफ्यूजन. नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखो बेटा, है तो डिफ्यूजन लेकिन किसका मदद से हो रहा है, इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखो, जो सब्सटेंस हाइड्रोफोबिक है वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनता है. तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो है वो क्या है, लाइपोफिलिक है, यानी लिपिड को फेवर करता है, लिपिड को प्यार करता है. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड से बना होता है, वो इजीली पास हो जाता है. लेकिन व्हाट अबाउट दो सब्सटेंस व्हिच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वो तो लिपिड से पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो तो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड से बनता है. तो वो सारे चीज जो हाइड्रोफिलिक है, जो लाइपोफोबिक है, ऐसे चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग का कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का जरूरत होता है. तो ये डिफ्यूजन ही है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जाएगा. लेकिन चीज क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ये भी क्या है, पैसिव है. ये भी क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, ठीक है. लेकिन क्या है, ये लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? रीजन बताओ, क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में रहता है. अब सेल मेम्ब्रेन में रहता है तो सेल मेम्ब्रेन किधर रहेगा, डेड बॉडीज में रहेगा क्या? नहीं ना. तो इसीलिए ये लिविंग डिपेंडेंट है. समझ में आया? और एक चीज दिखता है, सैचुरेशन इफेक्ट. अब ये क्या होता है देख लो. सपोज ये करो, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसका कैपेसिटी है 3 चीज को ट्रांसपोर्ट कराना, जो भी है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. तो 1 आया, 2 आया, 3 आ गया, 4, 5, 6 नहीं रहे, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता. 3 हो गया मतलब सैचुरेट हो गया और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. लेकिन डिफ्यूजन का केस में ऐसा सैचुरेशन इफेक्ट नहीं था. जब तक ना उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक उसका क्या चलेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से डिपेंड होता है, इसीलिए ये सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है. समझ में आया? और एक चीज देखता है, इनहिबिशन इफेक्ट. मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम नष्ट कर देता है, which damage the transport protein, then what will happen? Then definitely this transport protein will not work properly, and that time what will happen? And that time this facilitated diffusion will not happen. समझ में आया? इनहिबिशन इफेक्ट इधर शो करता है, जो डिफ्यूजन में नहीं होता है.
तो ये था डिफ्यूजन। बेटा जो पैसिव प्रोसेस है उसको तो डाउनहिल प्रोसेस भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेट तरफ क्या होता है, चीज मूव करता है, इसीलिए ये क्या होता है, एक्टिव होता है। एटीपी बहुत जरूरी होता है, तो ये एटीपी लगता है, उसीलिए इसको क्या बोलेगा तू, एक्टिव प्रोसेस। और लो टू हाई जा रहा है, इसीलिए क्या है, अपहिल प्रोसेस भी बोल सकता है। इधर भी लिविंग डिपेंडेंट है, क्योंकि चैनल का जरूरी एकदम मास्ट होता है, लिविंग डिपेंडेंट। समझ में आया? इधर भी चैनल लगेगा तेरा, चैनल इज रिक्वायर्ड, चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड। अगर चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, सैचुरेशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करेगा। अगर चैनल प्रोटीन है तो डेफिनेटली इनहिबिशन इफेक्ट भी शो करेगा। यही फर्क है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये पैसिव है और ये एक्टिव है, यानी ये अलोंग जाता है, ये अगेंस्ट जाता है। देख, लो से हाई। समझ में आया? तो ये था क्या, 3 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर पोटेंशियल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल के बारे में। देखो, तो विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर पोटेंशियल। देखो, समझते जाओ, कोई चीज ऐसा नहीं है रट्टा मार के चल जाओ, समझो चीज को। वाटर पोटेंशियल, देखो पानी एक बीकर में का रख दो। सपोज ये बीकर है, उसमें पानी है, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक स्पीड में मूव कर रहा है, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है। सो फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल है, वो मूव कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी कोई हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। सो फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। साई डब्ल्यू ये ग्रीक वर्ड है, इसको लिख देता हूं साई, और डब्ल्यू अर्थात वाटर। तो ये वाटर पोटेंशियल कुछ और चीज में भी डिपेंड होता है। तो कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, कंपोनेंट यानी मतलब क्या है, जो कंपोनेंट ये वाटर पोटेंशियल को आइदर घटा देता है और बढ़ा देता है। देखो, वाटर पोटेंशियल का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 0 है। समझ में आ रहा है? प्योर वाटर जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें क्या है, 0 है। ये मैक्सिमम माना जाता है। और क्वेश्चन भी आया है, 2020 का क्वेश्चन उठाओ प्लांट साइंस का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है भाई। तो ऐसा कंपोनेंट जो वाटर पोटेंशियल को आइदर बढ़ा देता है और घटा देता है। तो ये कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका यूनिट क्या होता है, जो प्रेशर का यूनिट है वही होता है पास्कल। पास्कल क्या है, इसका यूनिट है। तो यूनिट क्या है भाई, यूनिट है पास्कल। ठीक है। नाउ कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जो क्या करता है, आइदर घटा देता है नहीं तो बढ़ा देता है। किसको, वाटर पोटेंशियल को। और हमेशा याद रखो, मैं लिख भी देता हूं, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, यानी साई डब्ल्यू का वैल्यू होगा, वो 0 होगा और उसको मैक्सिमम भी माना जाता है। तो कंपोनेंट, तो देखो बेटा कंपोनेंट क्या क्या होता है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी
प्लस साई एम प्लस साई जी। होता क्या है देखो, एक के बाद एक देखते चलो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं साई डब्ल्यू। सो सॉल्यूट पोटेंशियल देखो क्या होता है, ये वाटर पोटेंशियल का ओ वैल्यू है। देखो सपोज ये था बीकर और इसमें था पानी, वाटर मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी था और वो फ्री एनर्जी की वजह से जो है फ्री एनर्जी उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो अभी क्या डाला सॉल्यूट, इसका अर्थ है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल लेट से NaCl मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो इसके वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा और ये मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी घटने के बावजूद क्या होगा, वाटर पोटेंशियल के वैल्यू नेगेटिव जाएगा। उसीलिए सॉलिड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव होता है। सही है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर पोटेंशियल, तो ये था पानी का मॉलिक्यूल, इसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कोई भी प्रेशर नहीं दिया है और वैक्यूम भी हम लोग क्रिएट नहीं किया है, तो इस मामले में कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, उसीलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर को मानते हैं साई पी का जो वैल्यू है वो 0 होता है। समझ में आया। अगर तुम बाहर से प्रेशर दोगे यानी प्रेस करोगे तो साई पी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर तुम पुल करोगे ऐसा यानी वैक्यूम क्रिएट करोगे और पुल भी कर सकते हो, तो साई पी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये है क्या, प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट बेटा जो होता है वो है मेट्रिक पोटेंशियल साई एम। देखो साई एम क्या होता है, तो साई एम को लिखते हैं क्या, मेट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, सपोज इस पाइप से पानी जा रहा है ना, नीचे से ऊपर, तो सपोज वो पाइप का जो वॉल है वो सपोज क्या है, लेट से ये हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। तो पहले केस हम लोग ले रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था एक स्पीड में, हाइड्रोफोबिक क्या करता है, उसको पानी को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में फाई एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ में आया। मैट्रिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल का वो कंपोनेंट होता है, अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो फ्री एनर्जी बढ़ेगा, अगर फ्री एनर्जी बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। लेट से ये जो वॉल है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो इस मामले में केस कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इस मामले में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अट्रैक्ट जब करेगा काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्री एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में फाई एम का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया। और जो लीस्ट इफेक्ट शो करता है वो है साई जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है, देखो अगर कोई क्रॉप का हाइट 5 मीटर से ज्यादा है तभी ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है उसको अप्लाई होगा। अगर कुछ क्रॉप 5 मीटर से छोटा है, मतलब जो हम लोग का एग्रोनॉमी क्रॉप है, मैक्सिमम हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप है, ड्वार्फ वैरायटी हो रहा है, वो सारे 5 मीटर से कम है, तो ऐसे क्रॉप के लिए साई जी का वैल्यू नेग्लिजिबल है और ऐसे क्रॉप के लिए साई जी हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन साई जी वैल्यू जो होता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल का पुल के वजह से क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटा देता है। बेटा वो घटा देने के बावजूद क्या होगा, फ्री एनर्जी घट जाएगा और फ्री एनर्जी घटने के बावजूद क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा।
यानी 5 मीटर से अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में साई जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, यानी वाटर पोटेंशियल का वैल्यू को घटा देता है। समझ में आया? तो ये सारे क्या है, वाटर पोटेंशियल का ये है। तो हम लोग ये साई डब्ल्यू, साई ए, साई पी पढ़ के क्या किया, ये किया वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज करो एक सेल ये है और उसका एडजेसेंट सेल ये है, समझ में आया? ये दो सेल है, एक सेल है सेल ए और एक सेल है सेल बी। ये सेल का साई पी का वैल्यू, यानी कोई प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं किया, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में है, और उसमें NaCl को इंजेक्ट करने के बावजूद क्या हुआ, साई एस का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, -5 पास्कल हो गया। और इधर का जो सेल है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ NaCl है, -5, लेकिन क्या किया हम लोग, उसमें प्रेशर डाल दिया। कितना प्रेशर डाल दिया, 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर सपोज ऐड कर दिया। तो पानी किधर से किधर जाएगा, पहले सोचो, पहले वीडियो को पॉज करो, देखो और ट्राई करो। तो कर लिया? तो देखो बेटा, पहले तुमको निकलना है साई डब्ल्यू का वैल्यू। देखो साई डब्ल्यू जितना ज्यादा है उतना क्या है, उधर पानी ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, पानी ज्यादा, पानी जिधर रहेगा उधर से कम पानी की तरफ जाएगा, यानी साई वैल्यू का वैल्यू जितना ज्यादा है उधर से कम साई वैल्यू, मतलब साई डब्ल्यू का वैल्यू से क्या जाएगा, ये जाएगा। तो दोनों से साई डब्ल्यू निकालो। इधर साई डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी 0 -5, सो क्या होगा -5। इधर साई डब्ल्यू देखो, साई पी का वैल्यू 2 -5 यानी -3। कौन सा ज्यादा है, -3 और -5? -3 ज्यादा है, यानी सेल बी से पानी क्या जाएगा, सेल ए में। तो कंक्लूजन बेटा क्या है, हाई आई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल वैल्यू से लो वाटर पोटेंशियल में पानी जाता है। समझ में आया? तो वाटर विल फ्लो, ये है क्या, कंक्लूजन। बस इसीलिए हम लोग पढ़ रहे थे वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये नथिंग बट डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन बेटा, पानी का डिफ्यूजन, इसको ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस कुछ एक ज्यादा टर्म कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस क्या है, पानी का जो तुम्हारा डिफ्यूजन होता है उसको ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। नोलेट बोल के एक साइंटिस्ट था जो ऑस्मोसिस टर्म को दिया था। तो ऑस्मोसिस, सो पानी का डिफ्यूजन को ही बोलेगा ऑस्मोसिस। सो पानी कैसे जाएगा, एक सेल से दूसरा सेल से पानी कैसे जाएगा, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। कौन सा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, आइदर वो है सेमी परमिएबल, नहीं तो है क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल। दोनों का अर्थ क्या है, देखो सेमी परमिएबल ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट तो चला जाता है, सॉल्यूट बिल्कुल नहीं जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल भी सॉल्वेंट चला जाता है लेकिन कुछ सॉल्यूट ही जा सकता है, फ्यू सॉल्यूट कैन गो, इसीलिए नाम है सिलेक्टिव परमिएबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन। हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। और सेमी परमिएबल का एग्जांपल है एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, ये सारे। तो इधर के थ्रू ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होगा, पानी का मूवमेंट, यानी पानी जिधर ज्यादा रहेगा, पानी जिधर ज्यादा, वाटर जिधर ज्यादा है उधर से कम वाटर में पानी जाएगा। तो ये भी क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक बात बोल, तुम एक बात बोलो, जो वाटर का वैल्यू मतलब वाटर का मात्रा ज्यादा है यानी उधर कंसंट्रेशन कम है क्या ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर ज्यादा है यानी कंसंट्रेशन कम, और वाटर कम यानी कंसंट्रेशन ज्यादा।
तो ये जा रहा है किधर, लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन में। क्या जा रहा है, पानी जा रहा है और कुछ नहीं। तो इसको ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ में आया ऑस्मोसिस क्या है। कौन सा साइंटिस्ट दिया था, नोलेट, ये इंफॉर्मेशन है। नोलेट बोल के एक साइंटिस्ट है, वो ऑस्मोसिस दिया था। तो अभी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, वो समझने के लिए एक लेता हूं बहुत बड़ा सा एक बीकर और उसमें से लगा देता हूं उसके अंदर और एक बीकर। बाहर क्या रहता है, बाहर एक वाटर का रख देता हूं और इधर रख देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, बाहर प्योर वाटर है तो पानी किधर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा कि नहीं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, पिस्टन से इधर प्रेशर दे रहे हैं। तो पिस्टन से इधर प्रेशर देने के लिए बावजूद क्या होगा, इसका जो साई डब्ल्यू का वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अंदर बीकर का सोच एक बार, साई डब्ल्यू का वैल्यू किससे डिपेंड करता है, साई एस प्लस साई पी। तो पता है साई एस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, लेट से -2 वैल्यू होगा। ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है ना, -2। तो बाहर से हम लोग क्या दे रहे हैं, +2 ऐड कर दिया तो अभी 0 हो गया ना। तो बाहर भी 0 अंदर भी 0, तो पानी जाएगा क्या, नहीं। तो पिस्टन में वो प्रेशर देने से अगर ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ऐसा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बात समझ, अंदर एक बीकर है, बाहर एक बीकर है। अंदर बीकर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें साई डब्ल्यू पे साई एस का वैल्यू क्या है, -2 है। पहले कोई भी क्या नहीं था, प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं किया था। तो प्योर वाटर जो है उसमें से क्या होगा, अंदर जाएगा क्या, पानी। लेकिन हम लोग अभी क्या है, बाहर से एक प्रेशर को एग्जर्ट किया है, इसके बावजूद क्या हुआ, ये 0 हो गया। तो वो प्रेशर जिसके बावजूद क्या हुआ, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही अभी नहीं है। तो ऐसा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये है कि तेरा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा, जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसमें मतलब क्या है, हाई कंसेंट्रेटेड है। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है, हाई कंसेंट्रेशन। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, लो लेवल ऑफ वाटर, यानी लो वाटर पोटेंशियल। अब लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, लो कंसेंट्रेशन, यानी हाई वाटर। पानी किधर जाता है, हाई से लो, यानी तुम कह सकते हो लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल में पानी बहता है। और ये हो गया दूसरा कंक्लूजन। समझ में आया। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या, एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है 3 तरह का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में एक सेल को रखने के बाद सेल का कंडीशन क्या होता है। क्या क्या सॉल्यूशन देख लो। एक हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऐसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसमें कंसेंट्रेशन और सेल का जो कंसेंट्रेशन वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये सेल है, ठीक है, सेम सेल को हम लोग तीनों सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, ये सेम सेल को ही डाल रहे हैं इधर। तो आइसोटोनिक उसको बोलेंगे
अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद वो सेल को जो बोलते हैं, वो सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। ठीक है, ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल। तो इधर ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, तो इधर कोई भी प्रेशर अंदर में क्रिएट नहीं होगा। तो जब पानी क्या होता है, तो ये ऐसा सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी एक्सटर्नल सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में रहने वाला कॉन्सेंट्रेशन से कम है, लोअर देन द साइटोप्लाज्म। तो ऐसा सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म में क्या है? पानी कम है, तो हाई कंसेंट्रेट हो गया ना। और बाहर क्या है? पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? बाहर से पानी अंदर आएगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? वो सेल क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं टर्जिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? टर्जिट सेल। और जो टर्जिट सेल में जो प्रेशर वॉल में पड़ते हैं, ऐसा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टारगर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? टारगर प्रेशर। तो इधर टारगर प्रेशर का वैल्यू तो 0 होता है, क्योंकि कोई पानी नहीं आता है तो फूलेगा कैसे? तो टारगर प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन इधर टारगर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टारगर प्रेशर का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का बराबर होता है। तो टारगर प्रेशर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का बराबर होता है, ये याद रख दो। और एक चीज है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम से याद आ रहा है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी वाटर उसमें कम है, तो उसमें वो सेल में अगर ये करेंगे, सेल में क्या है? पानी ज्यादा है, तो सेल के से बाहर क्या हो जाएगा? पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा सेल क्या होगा? श्रिंकेज हो जाएगा। ये वही होता है जब किशमिश को तुम वाटर में डालते हो, पानी में डालते हो, तो श्रिंक हो जाता है। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल, और ये प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और सेल को क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। समझ में आया? और इधर जो टारगर प्रेशर का वैल्यू है वो नेगेटिव में चला जाता है, उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये है 3 सॉल्यूशन और 3 कंडीशन और टारगर प्रेशर का कंसेप्ट। ठीक है, टारगर प्रेशर वो होता है पानी घुसने से और निकलने से सेल वॉल में जो प्रेशर होता है उसको ही बोलता है क्या? टारगर प्रेशर। इसके बाद हम लोग जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे वो क्या है? डीपीडी। डीपीडी का मतलब क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो लिख देता हूं कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट, वो क्या है? डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ऐसा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से पहले जानते हैं डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या है? डिफ्यूजन होने का रेट, इसको ही तो डिफ्यूजन प्रेशर बोलेगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा मतलब क्या है? हाईली डिफ्यूजन हो रहा है, किसका? पानी का। तो डिफ्यूजन प्रेशर तब होगा, ज्यादा तब होगा जब कंसंट्रेशन क्या है? लो है, क्योंकि पानी ज्यादा है तो उसमें डिफ्यूजन क्या होगा? बहुत तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रख, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? कंसंट्रेशन से। समझ में आया? लेकिन क्या है, सपोज ये एक बीकर में पानी है और हम लोग उसमें डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। अभी ये में क्या डाल देते हैं हम लोग? NaCl डाल दिया, तो क्या होगा बेटा? डेफिनेटली वो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो सॉल्यूट का एडिशन के वजह से जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। दैट्स इट, सिंपल। और ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये तुम ध्यान से देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिफ्यूजन प्रेशर से।
तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन से। अगर ये समझ गया तो ये बोल सकते हो लो डीपीडी से हाई डीपीडी तक पानी क्या फ्लो करेगा। क्यों भाई? क्योंकि लो डीपीडी मतलब क्या है? लेस कंसंट्रेशन, मतलब मोर वाटर, और हाई डीपीडी मतलब क्या है? मोर कंसंट्रेशन लेस वाटर। तो पानी किधर जाएगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। वही तो लिखा, ये है कंक्लूजन। डीपीडी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। देखो डीपीडी का फॉर्मूला डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगर प्रेशर, दैट्स इट। तो देखो तीन तरह का सेल होता था, एक होता था फ्लैसिड, एक होता था टर्जिड, और एक होता था प्लाज्मोलाइज्ड, है ना। तो देखो फ्लैसिड जो सेल है उसमें क्या है? डीपीडी इक्वल टू क्या होगा? ओपी होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? फ्लैसिड सेल में तो टारगर प्रेशर 0 होता है, समझ में आया? टारजिड सेल में क्या होता है? डीपीडी का वैल्यू, फुल्ली टारजिड सेल का बात कर रहा हूं, फुल एक्सपांड हो गया, इतना पानी घुसा, फुल एकदम फुल गया, तो उसमें क्या होगा? ओपी माइनस टीपी होगा, है ना। ओपी माइनस टीपी होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फुल्ली है तो मैं बोल रहा था जब फुल्ली टारगेट प्रेशर होगा तो ओपी क्या होगा? टीपी का बराबर हो जाएगा। याद आया? मैं बोला टारगेट प्रेशर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो अगर फुल्ली नहीं है तो ये फॉर्मूला है, अगर फुल्ली होगा तो ओपी इक्वल टू टीपी, यानी डीपीडी का वैल्यू 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितना एग्जाम में ये आ चुका है। और लास्ट है प्लाज्मोलाइज सेल। तो प्लाज्मोलाइज मतलब क्या? श्रिंकेज वाला सेल, यानी टारगेट प्रेशर का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो फॉर्मूला लगाओ डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, लेकिन टीपी इसमें नेगेटिव है तो डीपीडी का वैल्यू क्या होगा? हाँ सही जा रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टारगेट प्रेशर। तो ये है तुम्हारा क्या है? डीपीडी का कंसेप्ट। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस किया क्या? वाटर पोटेंशियल के बारे में, और पहले डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, और बहुत बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले। आप लोग का अगर कुछ भी डाउट हो और कुछ वीडियो आपको ज़रूरत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। और बिफोर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये जो हम लोग का जो एग्रीएडिट प्लेटफॉर्म है, ये प्लांट साइंस के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स हम लोग लॉन्च किए, और हम लोग ये प्लांट साइंस में, मैं भी फिलहाल एक स्टूडेंट ही था और अभी एज ए एडुकेटर हम लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो इस साल का मटेरियल और भी ज़्यादा एडिशन हो रहा है और बहुत अच्छे से हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा दिख जा रहा है जो रिकमेंडेड बुक्स था बीडीसी उसमें भी नहीं है। तो इट्स बेटर टू स्टडी समथिंग मोर व्हिच इज मोर इम्पॉर्टेंट, some facts and some other concepts which is not there in BDC। तो अगर मेरा जो जूनियर है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये एग्रीएडिट प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाए और रेगुलर क्लास करे। कुछ नहीं करना, रेगुलर क्लास करना है, उसका नोट्स पढ़ना है, लाइव क्लास को अटेंड करना है, नोट्स पढ़ना है और रिकमेंडेड बुक्स जो भी है उसको अटेंड करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? बड़ा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट जितना कम दोगे उतना तुम्हारा दिक्कत होगा मेन एग्जाम में, ये लिख के रखो। मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड मोर इज द सक्सेस रेट। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।